वो सेटिस्फाई करने के लिए ये सब कर रहे हो। व्रत भी उसी पेंडिंग फाइल के कारण ही है। अगर पेंडिंग ना होती तो व्रत भी ना होता आज। नवरात्रे वाले वही लोग मिलेंगे जिनकी फाइलें पेंडिंग पड़ी है, जिन्होंने स्किप किया हुआ है ना। क्यों व्रत करेगा भाई? कोई क्या जरूरत है उसे व्रत करने की? खाएगा पिएगा मजे लिए। मेरे को कोई चिकन जो लोग ऑफर कर दे तो मैं तो इन दिनों चिकन भी खा लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो लोग कुछ गलत करने लगते हैं भैया और अंदर में गिल्ट फील आने लग जाती है, उन लोगों का देखते हैं कि ज्यादा नियम कानून कर्म कांड मानने लग जाते हैं। वो खुद को ना कन्विंस कर लेते हैं, तू ऐसा कर लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे अभी रमनी बहन ने नहीं बताया कि भाई पाप करो और रिलेशन दे आओ, खत्म हो जाएगा। अपने आप ही कन्विंस कर लिया बिना बात के। खुद ही कन्विंस करके बैठे हैं, सेटिस्फाइड हो गए, बैठ गए। एक भ्रम है, एक भ्रम से दूसरे भ्रम में जा रहे हैं। क्या होने वाला है इस चीज से? व्रत करने से क्या हो जाएगा? केवल आपका मन संतुष्ट होता है कि हाँ मैंने व्रत कर लिया, भगवान जी अब देख लेना, जरा इधर को भी देख लेना थोड़ा सा। हम फोर्सिबली उन्हें मजबूर कर रहे हैं, भगवान जी खाना नहीं खाऊंगा मैं अगर ये पूरी नहीं करी। असलियत तो ये है, पर दिखा रहे हम तो व्रत करते हैं कि हम तो देवी के बड़े भक्त हैं। विकल्प के भक्त हैं। हाँ, और देवी कह रही है बड़ा आया भक्त भिखारी कहीं का। मन में तो दबा के बैठा है, ये पूरा कराना वो पूरा कराना, बड़ा आया भक्त मेरे नाम पे व्रत करके मुझे बदनाम कर रखा। हकीकत भैया जो एक मैसेज भेजा था माता जी की कोटेशन, वो कितना सही है हमारे इस ग्रुप के लिए, देखो। मनसा, हाँ है ना? बिल्कुल, उसमें भेज दिया 79 में उन्होंने। मैंने शेयर तो किया था वो ग्रुप में। 79 में उन्होंने क्या प्रेडिक्शन की हुई है श्री माता जी ने? इसी ग्रुप के लिए देखो हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेंगी, आप बहुत बड़ी जगह बैठकर ध्यान नहीं करेंगे, कोई पूजा नहीं होंगी बड़ी, छोटे छोटे समूह में रहेंगे, ऐसे करके 79 में लंदन में बोल दिया उन्होंने पहले ही। सबसे बड़ी बात उसमें जो मुझे मतलब बहुत ज्यादा ये गई कि जो आप सहयोग आपके जीवन का एक अंग बनेगा, घटित होगा। आप वो अलग चीजें नहीं होगी, सहयोगी अलग नहीं रहेंगे, खुशी में होंगे। ये आज की जो बात चली है हमारी, आज किस वही चीज पे बात हो रही है ये? हाँ वही मुझे लगा आज भी जो चला ना, मुझे वही लाइन याद आई माता जी की। जीवन का हिस्सा ही तो है ये सब, अलग से कुछ नहीं होगा। यही मैंने बोला ना, निर्विकल्प होना है, स्किप मत करो। जीवन का हिस्सा कहाँ, अलग से थोड़ी कुछ रहा, वही हो गया सारा कुछ। भैया पहले एक बहुत बड़ी कंडीशनिंग थी कि सबकी नजर में अच्छा बनना है, या ऐसे अगर एक्सप्रेस करेंगे या कुछ बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे उस तरह से, तो उसके चलते बहुत सारी फाइलें स्किप हो जाती थी। पर जो स्किप हो जाती थी वो कहीं ना कहीं रह जाती थी। अब धीरे धीरे निकाल के उस पर चिंतन चल रहा है। जो छूटा वो विकार ही बनता है। अब विकार लेकर निर्विकार कैसे होंगे? नहीं हो सकता ना पॉसिबल। तो कोई स्किप मत करो भाई, जो अवेलेबल है, जो चीज आपके जीवन में उपलब्ध होती चली जाए उसे जीते चले जाओ, डोंट स्किप। वो उपलब्ध हो ही आप ही के लिए रही है, किसी और के लिए उपलब्ध नहीं हुई है वो सारी चीजें। जी लो, न पता नहीं कितनी बार जन्म ले लेके उन्हें पूरा करते हुए नजर आओगे, कोई फायदा नहीं, इसी जन्म में राड़ खत्म हो जाए। क्योंकि पुनर्जन्म विकल्प है, निर्विकल्प नहीं है, याद रखना। अब भैया एक बात और भी ऐसा ऑब्जर्व किया कि सहयोगी जो है वो सबसे ज्यादा स्किप कर रहे हैं। आम लोगों से भी ज्यादा सहयोगी स्किप कर रहे हैं। अभी 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 एक मेरे को वीडियो भेजा हमारी एक सहजी ने, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता जानबूझ के, कल ही भेजा है। तो एक सहजी महाराज जी चम्मच और कड़छी लेकर डांडिया कर रहे थे, कूद कूद के। सहजी वो अच्छी खासी उम्र वाले, मेरे ख्याल से 60 एक साल के होंगे। अपनी वो अंदर की उस काल की छूटी हुई थी
तो उसे अब निकाल रहे थे वो, ऐसा लग रहा था सीधे पागल खाने से छूट के आए हूँ भाई दीवे। कड़छी ले रखी है, चम्मच ले रखा, उससे डांडिया करके अकेले ही डांडिया करे पड़े हैं, कोई और है भी नहीं, और एक जना शूट कर रहा है उनकी इस हरकतों को। तो ये वो छूटी हुई पेंडिंग फाइलें हैं जो विकृति के रूप में प्रकट हो रही हैं। अपनी उम्र पे बिना संकोच के डांडिया कर लिया होता अच्छे से, तब भी मजा ले लेते। अब पता लगा अब बुढ़ापे में कड़छी और चम्मच से डांडिया कर रहे हैं, बताओ। हंसी आई मेरे को इतनी है, कर क्या रहे हैं यार ये। ऐसा लगा जैसे सीधा सीधा असाइलम से छूट के आए हुए हैं। और एक और है हमारी, अब मैं कहना नहीं चाहता, वो अपने भजन पे ही डांस कर करके शूट कर करके खुद ही डालती रहती है। यार क्या बीमारी है इन्हें, कभी किसी भजन पे डांस किया वो शूट करके डाल दिया। हमें क्या हो रहा है ये सब। और कोई फैशन आइकॉन बन गया। सब छोटी फाइलें हैं भाई। कोई मीडिया में पहचान बनाए पड़ा है अपनी, कोई भी रास्ता मिल जाए बस किस तरह पहचान बन जाए हमारी। माँ भी सोचती होंगी बेटा पहचान मिटाने के रास्ते पे तुझे डाला था, तो यहाँ पे भी पहचान बनाने के चक्कर में अटका पड़ा है। ये भी एक समस्या है। तो ये सब पेंडिंग फाइलें हैं, तभी मैंने कहा ना, डोंट लीव पेंडिंग फाइल्स, लिव, और आइदर लिव और आइदर हैव सॉल्यूशन। समाधान लाओ या उसे जी लो, तब समस्या खत्म हो जाएगी। और समाधान वहां लाने की जरूरत है केवल जहां अनअवेलेबल है कोई चीज। याद रखना, अगर आपने अवेलेबल स्थिति में आपने समाधान लाया तो फिर एक और विकार तैयार है। पॉइंट टू बी नोटेड। जो चीज उपलब्ध नहीं है उसी में समाधान लाना है, जो उपलब्ध है उसमें समाधान ले आए तो एक और नए विकार का जन्म हो गया। जैसे भी है जी लो, सारे काम हल हो जाएंगे। जितने भी बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के सदगुरु हुए हैं उन्होंने कभी अपने जीवन की बात नहीं करी है, याद रखना। सदगुरुओं की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने अपने जीवन की चर्चाएं नहीं करी हैं। अगर उन्होंने कर ली होती तो वो यही बता चुके होते, बेटा हर पहलू को जी कर मैं आया हूं, छोड़ा कुछ नहीं है मैंने। और जिया है तभी समझ में आया है कि ये इधर जाना है कि उधर जाना है, ये करना है कि वो करना है। बिना जिए कैसे समझ आता कि क्या करना है। जसलीन लास्ट रहेगा सेशन ये, अभी आगे कंटिन्यू नहीं होगा। भाई किसी के दिमाग विमाग पे जोर तो नहीं पड़ गया आज जरूरत से ज्यादा? उसका भी सॉल्यूशन बता दूं मैं अगर पड़ गया हो तो। और एक और बता रहा हूँ रहस्य की बात, दिमाग पे उसी के जोर पड़ रहा होगा। मैं YouTube पे भी बात कर रहा हूँ भाई, आप लोग YouTube देख रहे हो, ये बातें सुन रहे हो, आपके दिमाग पे जोर केवल एक ही कारण से पड़ रहा है, यदि आपके माइंड में डेटा भरा हुआ है। यदि डेटा नहीं होगा तो मजा आ रहा होगा, और पहले से भर रखा है पढ़ पढ़ के सुन सुन के, तो फिर जोर पड़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि इन दोनों में लड़ाई हो रही होगी इस वक्त। दो डेटा में फाइट हो रही है, एक जो अब मिल रहा है या पहले से पड़ा हुआ है। तो जिनके पास फीडेड है ऑलरेडी माइंड, उनको भारी लग रहा होगा, और जिनका कुछ है नहीं, मस्त है मामला, तो उन्हें बहुत मजा आ रहा होगा। पहले ही बता दिया मैंने। तो बिना डेटा वाले से डेटा वाले ज्यादा परेशान रहेंगे, क्योंकि जो डेटा है उसको उन्होंने जिया नहीं, और जो ये जीने का मौका मिल रहा है इसको जीना चाह नहीं रहे, डेटा के चक्कर में तो फंस गए ना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो डेटा है उसको जी के नहीं आए,
किसी भी जन्म में नहीं जी के आए, और जो आज जीने का मौका मिल रहा है डेटा के कारण उसे जी नहीं रहे। दोनों ही कंडीशन में मुसीबत आएगी। इसे कहते हैं ना, ना ना माया मिली ना राम मिले, फंस जाएंगे। मेरा इसका ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है ये बात। तो चलिए पहले ही जय श्री माता जी बोल दूं, अभी 2 मिनट वैसे रह गए हैं, क्योंकि फिर अचानक से ही बंद हो जाता है। अब बाद में नीचे मैसेज लिखे हुए आते हैं इनबॉक्स में मेरे पास, अरे आगे का क्या था बता दीजिए, क्योंकि वो अचानक से कट जाता है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं भूल जाता हूँ जय श्री माता जी कहना, तो अचानक से बंद हो जाता है, पर वो एंड ही होता है। आप लोग इस बात को फील मत करना कि अगला कोई सेशन आएगा। वो अचानक से जो बंद हुआ है वो भूलने के कारण हुआ है। जय श्री माता जी कह देते हैं तो एक स्टॉपर लग जाता है। स्टॉपर होता है ना, जैसे डोर में